नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी ग्रुप जो कि कल से लाइमलाइट में आ गए, इनफैक्ट फ्राइडे से ही आ चुके हैं और बढ़िया तेजी बनी है। आज भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में 10% की तेजी आई है, बहुत से तो। और कैश मार्केट वाले तो अभी भी वही सर्किट पे बैठे हुए हैं, अपने 5% का है तो 5% का और 10% का है तो 10% का। अदानी विलमार की बात करूं तो मॉर्निंग में तो 10% का एग्जैक्टली सर्किट लगा था, लेकिन उसके बाद सर्किट खुला और नीचे में 468 तक आया, लेकिन अभी दोबारा से सर्किट पे ही खड़ा है। ऑलमोस्ट 9.61% की तेजी है, लगभग 487 के भाव पर इस समय ट्रेड कर रहा है। 5% वाले स्टॉक तो सर्किट पे ही खड़े हैं। अदानी पावर 5% का सर्किट लॉक है, 260 पे आ चुका है। अदानी ग्रीन 5% का सर्किट लॉक है, 989 के लेवल्स पे आ गया है। अदानी ट्रांसमिशन 5% का सर्किट है, आपके लिए 868 पे आ गया। अदानी टोटल गैस 5% का सर्किट 768 पे आ गया है। अदानी पोर्ट्स में आज कुछ डिफरेंट मूव है, बढ़िया खुला 785 का हाई और वहां से नीचे आ गया है और अराउंड 748 के लेवल्स मिल रहे हैं। ऊपर से 3.5% की करेक्शन। क्यों गिरा ये शेयर, क्या करें इसके निवेशक, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं नेक्स्ट स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेस 13% की शानदार तेजी, आज भी लगभग 2600 रुपए पे आ चुका है। और मैंने कहा था 2050 का लेवल निकलेगा तो 2500 रुपए तक वन साइडेड मूव आएगा, वहीं तक आ गया भैया। अब क्या करें, यहां से आगे की जर्नी कैसी रहेगी। मैंने फ्रेश एंट्री लिया, मैं फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूं, मेरे पास ऑलरेडी है। इन सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपस्टॉक या फिर पेटीएम मनी पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दो इसलिए कि अगर आप इन्वेस्टर हो, निवेश करते हो तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे आपके लिए रतन टाटा जी का नाम मिलता है ट्रस्ट के रूप में। केवाईसी एएमसी लाइफ टाइम फ्री है ही, सब तो सब में ही आजकल, एंड अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। अगर आप ट्रेडर हो तो फिर पेटीएम मनी यूज करना, क्योंकि यहाँ आपके लिए ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग है, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं। अभी इनका ऑफर चल रहा है 31 मई तक का। तो अगर डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं तो 4 से 5 हजार रुपए तो अपने ब्रोकरेज के रूप में बचा ही लोगे, अगर आप ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब देखिए, स्टॉक्स में जो तेजी बनी है, सबसे पहला जवाब होना चाहिए उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी है। क्या करें, बढ़िया तेजी बनी है, बढ़िया स्टॉक दिख रहा है अदानी एंटरप्राइजेस का। जिनमें सर्किट लग रहा है उनमें तो बात करना बेकार है, मुझे लगता है पावर, ग्रीन, ट्रांसमिशन, गैस बने रहिए। अभी तो इनमें और तेजी बनी, क्योंकि देखिए अदानी एंटरप्राइज देखो तो 25-30% भाग गया, वो तो 10% ही भागे, 5-5 ही चल रहे हैं। अब अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो लिटरली स्टॉक अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट स्टॉप लॉस रखना मैंडेटरी है। आप अपने स्टॉप लॉस को 2550 पे ले लो और होल्ड करके चलो इस स्टॉक को। इनकेस 2550 के नीचे जाए तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट या फुल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। देखिए, आपको जब आप प्रॉफिट बुक कर लो उसके बाद स्टॉक से मतलब नहीं होना चाहिए कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आपने पैसा बना लिया, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बस, ठीक है। तो अदानी एंटरप्राइज में आपके लिए मुझे लगता है अभी बने रहना चाहिए, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ये स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये मैं कंटिन्यू आपसे कह रहा था। क्या और तेजी बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है। स्टॉक अभी आपके लिए 3000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। अब सवाल उठता है दूसरा कि क्या मैं फ्रेश एंट्री ले लूं? तो देखिए, आप अगर ले रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो रिस्क है वो इतनी बड़ी है, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, आप बर्दाश्त कर सकते हो तो डेफिनेटली खरीदने के मौके ही बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं है। गिरावट जिस दम पे हुई थी उसी दम पे तेजी बन रही है। सेबी के कुछ जो बयान आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे हैं और सारे के सारे अदानी ग्रुप के फेवर में है। तो तेजी तो बन रही है लिटरली, और अभी और भी बन सकती है नो डाउट, बट वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मे बी 20% भागने से पहले यहाँ से 5% नीचे चला जाए, उसमें आप होल्ड कर पाओगे या फिर बेच दोगे, वो आपको पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस रखोगे तो स्टॉप लॉस देखिए बनेगा नहीं आसपास का कोई, क्योंकि कल स्टॉक ने सस्टेन करा था 2320 के आसपास, वहां से खड़ा है 2636 पे। तो मैं छोटे से छोटा पैटर्न भी देखूं तो उसमें भी 2450 2350 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। इंट्राडे बेसिस पे 2400 का लो, अगर आप 2400 का भी स्टॉप लॉस रखोगे तो भी यहाँ से 250 पॉइंट्स नीचे है, यानी 10% का। तो अब आपको अपने प्रॉफिट रिस्क के अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस मैंडेटरी रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। टोटल गैस, ग्रीन और इनमें कोई मतलब ही नहीं है। आप आते हैं पोर्ट्स पे। पोर्ट्स में गिरावट क्यों आई है? देखिए, पोर्ट्स ना गिरा था, वो पहले ही रिकवर कर गया। सुप्रीम कोर्ट सेबी के जो भी अनाउंसमेंट उससे पहले ही रिकवर कर गया था, इसीलिए अगर आप नोटिस कर रहे हो तो उसमें उतनी कोई खास तेजी भी नहीं बनी। कल 7-8% भागने वाला, 2.5% ही ऊपर है। ऊपर क्या था, नीचे आ गया। देखिए, स्टॉक का ना गिरावट से पहले 950-900 रुपए का हाई था और 750 पे ट्रेड करता था।
ये स्टॉक तो 750 पे खड़ा है, बाकी सब देखोगे आप तो ऊपर से न जाने कितने करेक्ट हो चुके हैं, बट ये तो वहीं का वहीं खड़ा है, इसीलिए इसमें उतनी कोई खास तेजी भी नहीं बनी है। आप देख सकते हैं स्टॉक में जो फॉल स्टार्ट हुआ था ना 2 जनवरी को 822 का था, स्टॉक गिरते गिरते 400 रुपए का आ गया था। अभी स्टॉक दोबारा से आपके लिए 750 है, तो कोई गिरावट है, 5-7% की गिरावट है, लेकिन बाकी के स्टॉक्स देखो अदानी ग्रुप के तो बहुत ज्यादा डाउन है, इसीलिए अदानी पोर्ट्स नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी गिरा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर डालोगे तो अंबुजा सीमेंट एसीसी में तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है आपको, टॉप से 440 का हाई है अंबुजा का, अभी 428 पे ट्रेड कर रहा है। एसीसी में भी सेम केस हुआ है आज के सेशन में। तो आज ना अदानी ग्रुप के ऊपर से स्टॉक्स में बिकवाली भी आ रही है, देखिए 1867 का हाई है, 1824 पे ट्रेड कर रहा है। एनडीटीवी भी एक सर्किट वाला स्टॉक है, आई थिंक आज क्या है देख लेते हैं एक बार, मे बी सर्किट ही होना चाहिए 5% का, क्योंकि वो भी 5% बढ़ रहा है इसलिए, जी हाँ 5% का सर्किट है। ओवरऑल अगर पोजीशन लेनी है तो आपके पास 2-4 विकल्प है, जिसमें सबसे बेस्ट अदानी एंटरप्राइजेज है, बट स्टॉप लॉस दूर रहेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।